21 अक्टूबर से है ये करंट अफेयर्स। पहला न्यूज है, मछली उत्पादन में बिहार हुआ आत्मनिर्भर। नीतीश कुमार ऐसा बोले हैं। तो ये चीज हम लोग पहले भी देख चुके थे। बिहार के इकोनॉमिक सर्वे में भी ये बात बोला गया है। भारत में कौन से स्थान पे है मत्स्य उत्पादन में बिहार? चौथे स्थान पे। बिल्कुल। और जिले के हिसाब से भी हम लोग याद कर चुके हैं। तो पहले नंबर पे मधुबनी है, ठीक है। दूसरे नंबर पर दरभंगा है, ठीक है जी। उसके बाद विजया किशोर रहाटकर, ये महिला आयोग की अध्यक्ष बन गई हैं, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको लिखिएगा। बीपीएससी में पहले भी महिला आयोग के बारे में पूछा जा चुका है। उस समय रेखा शर्मा अध्यक्ष हुआ करती थी। वर्तमान में ये चेंज हो गई हैं, विजया किशोर रहाटकर महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। बिहार महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? अश्वमेध देवी। अश्वमेध देवी, बढ़िया जी। इसके अलावा बिहार करंट अफेयर जब हम लोग पढ़ रहे थे तो ये भी पढ़े थे कि एक विधेयक के तहत जो है महिला आयोग को पूरी तरह से निलंबित कर दिया गया है ना? पढ़े थे ना ये चीज? मतलब उस आयोग को फिर से फ्रेम किया जाएगा, उसके कार्यों को फिर से डिफाइन किया जाएगा, ठीक है। देखिए, प्रारंभिक शिक्षा दाखिले में बिहार की स्थिति अन्य राज्यों से काफी बेहतर है, ये एक रिपोर्ट आया है, ठीक है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लक्ष्य हासिल करने में बिहार भले ही थोड़ी पीछे हो, लेकिन 97% के साथ प्रारंभिक शिक्षा में दाखिले के मामले में राज्य की स्थिति काफी बेहतर है, ठीक है। तो ये कुछ आंकड़ा दिया गया है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि रीजनल सर्वे के तहत जो ये दिया गया है, तो इसको मेंस वगैरह में हम लोग कुछ पॉइंट यूज कर सकते हैं। पहली बार भारत में होगी एशियाई महिला हैंडबॉल। तो भारत में जो है 1 से 10 दिसंबर तक पहली बार एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप होने वाला है, ठीक है। और भारत इसकी मेजबानी करेगा, ठीक है। इससे पहले जो है ये कजाकिस्तान में होना था, लेकिन वहां पे स्थगित होके अब इसको बिहार भारत में कराना है। याद रखिएगा, ये एशियाई महिला हैंडबॉल प्रतियोगिता है। बिहार में कौन सा प्रतिस्पर्धा होने वाला है अभी नवंबर में? हॉकी, महिला हॉकी। महिला हॉकी, बिल्कुल। ट्रॉफी गौरव अभियान चलाया जा रहा है अभी, है ना? किसके द्वारा शुरू किया गया था ये? नीतीश कुमार। बिल्कुल। ये देखिए, ये सब देशों के खिलाड़ी आ रहे हैं इसमें जी। 6 देश होते थे, 6 देश। नाम बताइए। साउथ कोरिया, चाइना, जापान, इंडिया, थाईलैंड और एक मलेशिया। सही है। भारत, चीन, जापान, 3 देश जिसको कि जानते हो, ये बड़ा तीनों देश है, प्रचलित है। उसके बाद फिर कोरिया, थाईलैंड और मलेशिया, ये तीनों देश भी है। 3-3 के पैर में याद रखो, याद हो जाएगा। भारत, चीन, जापान, कोरिया, थाईलैंड, मलेशिया। और ये जो हॉकी गौरव यात्रा वाला जो ट्रॉफी घूम रहा है, ये बिहार के 38 जिलों के अलावे भी 4 जिलों में घूमेगा, 4 राज्यों में जाएगा अलग, बिहार के अलावे। कहाँ कहाँ जाएगा? ये पंजाब, हरियाणा, 2 राज्य हैं जहाँ से बहुत ज्यादा खिलाड़ी हैं। उसके बाद फिर हॉकी को स्पॉन्सर किया था उड़ीसा, तो उड़ीसा और झारखंड बगल में है, झारखंड के भी कुछ खिलाड़ी हैं। तो झारखंड, उड़ीसा नीचे से, बिहार के नीचे से, पंजाब, हरियाणा बिहार के ऊपर से, ये 4 अलग राज्यों में जाएंगे। बिहार के 38 जिले में तो जाएंगे ये ट्रॉफी यात्रा, ठीक है। देखिए, अगला न्यूज है, बांग्लादेश में सर्वोच्च न्यायिक परिषद बहाल। तो अभी आप लोगों को आइडिया होगा कि बांग्लादेश में जो कू हो गया है, तख्ता पलट हुआ था, तो उसके बाद वहां पे जो चीफ जस्टिस ऑफ बांग्लादेश थे, सीजेआई, उनको भी बदल दिया गया था। इसके अलावा वहां पर जो न्यायिक परिषद है उसको भी स्थगित कर दिया गया था, हटा दिया गया था। तो उसको फिर से बहाल कर दिया गया है। इसी से संबंध में ये न्यूज है, ठीक है। अगला देखिए, नेपाली समाचार एजेंसी ने मैथिली में शुरू की सेवाएं। तो नेपाल जो है वो मैथिली, इसके अलावा एक और लैंग्वेज है, ये 2 लैंग्वेज में जो है अब समाचार प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, मैथिली और नेवारी। चलिए, क्वेश्चन हम पूछते हैं, आप लोगों से आंसर कीजिए। इस साल जो है कुछ भाषाओं को शास्त्रीय भाषा के रूप में शामिल किया है। तो वर्तमान में अभी कुल कितने शास्त्रीय भाषा हैं? 11। पहले थे 5, अभी हो गए। बिल्कुल, 11 हो गए हैं। तो पुराने 5 तो आप लोगों को याद ही होंगे। नए वाले 5 कौन कौन से हैं बताइए?
मैथिली है, पाली है, प्राकृत है, बंगाली है और मराठी है। मैथिली नहीं है, मैथिली नहीं मैथिली है। का मैथिली पहले मिल चुका है। मैथिली का नहीं है। पाली है, हाँ, ठीक है, पाली है, प्राकृत है, प्राकृत है, बंगाली है, बंगाली मराठी है मराठी। और असमीस है। हाँ, असमी, आसामी। ठीक है, ओके। जैव अर्थव्यवस्था 150 अरब डॉलर, ठीक है। तो ये न्यूज क्या है, भारत के जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि देखी जा रही है और देश की जैविक अर्थव्यवस्था का मूल्य अब बढ़कर 100 अरब का हो गया है, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में वैसे भी भारत काफी डेवलप कर रहा है तेजी से, ठीक है। तो अभी जो इसका मार्केट है, जो उद्योग है, ये 150 अरब का हो गया है, ठीक है। दरभंगा हवाई अड्डे पर 912 करोड़ से बनेगा टर्मिनल। तो दरभंगा में आपको पता होगा कि हवाई अड्डा है, क्या नाम है उसका बताइए, नाम क्या रखा गया दरभंगा हवाई अड्डे का? विद्यापति। विद्यापति। बिल्कुल, विद्यापति रखा गया है ना। उसके अलावा दरभंगा में जो है एम्स भी बनने वाला है, उससे संबंधित भी न्यूज जो है अभी चर्चा में रहा है। कंपनी भी फाइनलाइज कर ली गई है कि कौन सी कंपनी दरभंगा एम्स बनाएगी, ठीक है। कैबिनेट के द्वारा जो है ये प्रस्ताव आगे बढ़ा दिया गया है। मांडविया करेंगे ई श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन की शुरुआत। तो श्रम मंत्री हैं, पहले तो यही याद रखिए कि श्रम मंत्री कौन है। अभी तो ये मनसुख मांडविया हैं, पहले ये कौन से मंत्री थे पिछले लोकसभा में? स्वास्थ्य स्वास्थ्य मंत्री मंत्री। तो वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री कौन है वर्तमान में? मंगल पांडे। जेपी नड्डा। नहीं, जेपी बिल्कुल मंगल पांडे जो है ना बिहार के हाँ, बिहार। जी, अभी नेशनल लेवल पे बात हो रही है ना, ठीक है। तो जो श्रम मंत्री हैं मनसुख मांडविया, उस सोमवार को ई श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन का शुभारंभ, ठीक है। ये है क्या, तो सरकार ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक क्षेत्र की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए एक स्थान पर हर तरह का समाधान देने की घोषणा की थी। इसके तहत ही यह पहल की गई है, ठीक है। तो ये असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के साथ जुड़ा हुआ है। नाम क्या है? ई श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन, ठीक है। सौर उपकरण आयात 30 अरब डॉलर होने का अनुमान। तो जो आपको पता होगा कि नवीकरणीय ऊर्जा से उस इस क्षेत्र में जो है भारत काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है, ठीक है। कौन सी कंपनी जो है वो गुजरात में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन पार्क बना रही है? कौन सी अडानी। अडानी ग्रुप। बिल्कुल। अडानी ग्रुप है। जी, तो भारत का सौर उपकरण आयात का 30 अरब डॉलर का हो जाएगा, ठीक है। तो धीरे धीरे बढ़ने ही वाला है, ठीक है, ये याद रखिएगा। और पंचामृत के तहत जो कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, ठीक है, तो उसके मतलब उसी को पूरा करने के लिए जो भारत इस क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है, इससे आप रिलेट भी कर सकते हैं। ये देखिए, जोकोविच ने नडाल को, जेनिक सिनर ने अल्कराज को हराया। तो समझिए जो राफेल नडाल ना, ये व्यक्ति, इनका अंतिम और आखिरी मैच था, इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी थी। तो अपने आखिरी मैच में जो है ये नोवाक जोकोविच से हार गए थे, ठीक है। तो यही न्यूज है और इसके साथ जो है इनका खत्म हो गया है कैरियर, मतलब टेनिस को इन्होंने अलविदा कह दिया है, ठीक है। नाम कौन सा है उस ग्रैंड स्लैम का? किंग्स स्लैम प्रदर्शनी, ठीक है। तो कई बार जो है ना, ये क्योंकि काफी फेमस रहे हैं, इसलिए पूछा जा सकता है कि राफेल नडाल का अंतिम प्रतियोगिता कौन सी थी। तो 6 किंग्स स्लैम प्रदर्शनी है, आगे भी ये मिलेगा। नोवाक जोकोविच जो है ये किस देश के खिलाड़ी थे बताइए? ये नोवाक सर्बिया। देश के राफेल नडाल स्पेन। स्पेन के। स्पेन के। जी, माइक थोड़ा दूर करके बोलिए, ठीक है, आवाज है आपको। ओके, चलिए अगला है, पहली बार महिला T20 विश्व कप चैंपियन बनी न्यूजीलैंड। समझिए ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। बांग्लादेश में T20 जो है महिलाओं का T20 वर्ल्ड कप, इसको आयोजित कराना था, लेकिन वहां पे जो सत्ता परिवर्तन हुई उसके कारण इसको शिफ्ट कर दिया गया और ये शिफ्ट होके यूएई में कराया गया, ठीक है। और यूएई में जो है अलग अलग 10 देशों ने इस T20 प्रतियोगिता में भाग लिया था। इसका फाइनल न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका हुआ था और इसमें न्यूजीलैंड जो है वो जीत गया है, ठीक है। तो यही न्यूज है, याद रखिएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि T20 वर्ल्ड कप के विनर कौन है, तो ये न्यूजीलैंड टीम है। मेंस T20 वर्ल्ड कप के विनर कौन सी टीम रही थी? भारत। जी, वहां भी साउथ अफ्रीका ही हारा था, यहाँ पे भी फाइनल में साउथ अफ्रीका हारा है, ठीक है। उसके अलावा प्लेयर ऑफ द मैच कौन है, तो याद रखिएगा ये न्यूजीलैंड के। एमिलिया। जी बिल्कुल, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।
बस इतना याद रखिएगा कि इसके विनर कौन सा टीम रहा है, ठीक है, और इसका आयोजन कहाँ हुआ है, इतना पर्याप्त। दुनिया से विदा हुए शायद फहमी बदायूनी, देखिए बहुत मतलब अच्छे व्यक्ति हैं, शायर रह चुके हैं, ठीक है, इनका नाम है फहमी बदायूनी। इनका जो है डेथ हो गया, और काफी बेहतरीन कविताएं ये लिखे थे। अभी इंटरनेट पे इनका न्यूज भी काफी चर्चा में रहा था, तो ये सब आप देख सकते हैं। नाम क्या है? फहमी बदायूनी है। याद रखिएगा कि ये जो है इस समय में चल रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा साइंस, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इन सब सब्जेक्ट से जुड़े हुए ये व्यक्ति रहे थे। इनका जीवन इन सब सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ रहा, लेकिन इसके अलावा जो है ये बहुत बेहतरीन से हुए। अमूमन ऐसा देखा जाता है कि कोई व्यक्ति जो है साहित्य का स्टूडेंट होता है ना, हिंदी का होता है या उर्दू का होता है, तब वो बेहतरीन शायर होता है। लेकिन जो है ये गणित और फिजिक्स वगैरह पढ़ाते हुए भी इतना बेहतर जो है शायर हो पाए। याद रखिए ये चीज। और कहाँ इनका घर था? तो ये उत्तर प्रदेश के बदायूं में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। अब साथी के सहारे गरीब बनेंगे इंजीनियर और डॉक्टर, ठीक है। तो ये साथी है क्या? तो साथी पोर्टल है। साथी पोर्टल का नाम याद रखिएगा। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कराने के लिए साथी पोर्टल लॉन्च की गई है, ठीक है। और इंजीनियरिंग और मेडिकल की इसमें पढ़ाई कराई जाएगी। एनसीईआरटी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जाम साथी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी के द्वारा चूंकि जारी किया गया है तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है। यही साथी पोर्टल है। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो एनसीईआरटी के द्वारा ये लॉन्च किया गया, इंजीनियरिंग और मेडिकल के छात्रों के लिए। लेकिन पूर्व रेलवे ने अपने नाम या महिला कबड्डी खिताब, तो ये कबड्डी का रेलवे के द्वारा ये कोई प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, उतना इंपॉर्टेंट नहीं, स्किप कर सकते हैं। सरकारी भवनों पर 103 मेगावाट ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्लांट, ठीक है। तो जल जीवन हरियाली अभियान फेज 2 में 103 मेगावाट क्षमता के सोलर पावर प्लांट लगाए जाने की योजना का काम तीव्र गति से आगे बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। चलिए ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक क्वेश्चन का आंसर कीजिए कि बिहार के किस रेलवे जोन में या किस रेलवे स्टेशन पे जो है रेलवे के द्वारा सबसे बड़ा सोलर पैनल स्थापित किया गया है? क्या था बताइए? मुंगेर का जमालपुर। जी, जमालपुर डिवीजन था, बिल्कुल जमालपुर। बहुत बढ़िया, ठीक है। सामूहिक प्रयासों से पहले जल फिर आई हरित क्रांति। सामूहिक प्रयासों से पहले जल फिर आई हरित क्रांति। तो जल अवार्ड जल संरक्षण में केरल का पल्लमपारा सर्वश्रेष्ठ गांव, ठीक है। तो ये पल्लमपारा सर्वश्रेष्ठ गांव है। छत्तीसगढ़ का मसूल पानी दूसरे नंबर पे है। तो ये देखिए गांव के बारे में बताया गया है, हमें राज्य स्तर पर याद रखना है। तो राज्य में टॉप पे कौन रहा है बताइए? पहले नंबर पे उड़ीसा। कौन रहा? उड़ीसा रहा है, बिल्कुल है ना। तो आगे मिलेगा वो तो देखेंगे। यहाँ हो सकता है गांव के बारे में पूछते तो याद रखिएगा केरल पल्लमपाड़ा है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ का मसूल पानी है। चांद पर घर के लिए चीन ने बनाई ईंटें। तो देखिए अभी क्या हो रहा है, अभी चीन से जुड़ा हुआ और चीन और चांद से जुड़ा हुआ और न्यूज़ मिलेगा। ये विश्व खर्च में मेरा बिल्कुल सही होगा। मैम साक्षी जी, हाँ मतलब पढ़ाते जो है सर क्लास में। हेलो, सॉरी सर। ओके। चीन के शोधकर्ताओं ने चंद्रमा की सतह पर इस्तेमाल के लिए निर्माण किया है। थोड़ा सा रंगीन न्यूज़ है, इसको आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। आगे जो है एक चीन के द्वारा चलाया गया योजना मिलेगा, ठीक है। वो देखेंगे। चीन जो है वो आम लोगों को अंतरिक्ष में स्पेस टूरिज्म के लिए एक मिशन बना रहा है, ठीक है। उसके बारे में पढ़ेंगे। ये देखिए ब्रिक्स के बारे में है। तो ब्रिक्स का आयोजन कहाँ हुआ है ये बताइए इस बार? ब्रिक्स कजान रूस में हुआ है। रशिया में। कजान। रशिया में सर। जी हाँ हाँ बिल्कुल, रशिया में हुआ है, ठीक है। तो ये तो एक तो ये याद रखिएगा कि रूस के कजान में हुआ है। इसके अलावा कितने देश इस बार शामिल हुए हैं इसमें ये बताइए? 10। बिल्कुल 10 देश, ठीक है। और याद रखिएगा कि अर्जेंटीना को भी शामिल किया गया था, लेकिन वो बाद में इससे पीछे हट गया, वहां सरकार चेंज हुई थी, ठीक है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। और इसमें देखिए मेंस पर्पज से ये न्यूज आप यूज कर सकते हैं कि ब्रिक्स के भीतर ताकतवर हो रहा है भारत। क्यों ताकतवर हो रहा है? तो अर्थव्यवस्था के मामले में जो है
चीन के बाद सेकेंड नंबर पर भारत आ गया, ठीक है, यह भारत है, तो इसलिए ये छापा गया है, ठीक है, कि भारत जो है इसकी अर्थव्यवस्था धीरे धीरे फैल रही है, बड़ी हो रही है, और ब्रिक्स देशों में जो है चीन के बाद दूसरे क्रम पर भारत है। लेकिन अभी अंतर देख सकते हैं, बहुत बड़ा है ये अंतर, ठीक है। अभी अगर आप न्यूज़ फॉलो कर रहे होंगे टीवी न्यूज़ पे, तो अभी मोदी जी और उनका चीन के जो राष्ट्रपति हैं जिनपिंग, उनका जो है ना वॉक, वो एरोप्लेन से किस तरीके से उतरे हैं, इसको लेकर काफी मतलब न्यूज़ बनाया जा रहा है, ठीक है। बट आप यहाँ ये आंकड़ा देखिए कि चीन हमसे कितना आगे है ना, हमसे 6 गुना आगे है उसकी अर्थव्यवस्था। ये याद रखिए ये चीज़। हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, तो ब्रिक्स के कज़ान में हम ये ब्रिक्स का आयोजन किया गया है, ठीक है। और यहाँ पे जो है अलग-अलग देशों के साथ इंडिविजुअल मीटिंग्स भी हुई हैं। इसमें पुतिन के साथ मीटिंग हुई है। इसके अलावा चीन के जो राष्ट्रपति हैं, उनके साथ मोदी जी की भी मीटिंग हुई है, ठीक है। हाल में जो है चीन भारत के संबंध बहुत मधुर नहीं रहे थे, विवादास्पद थे, सीमा विवाद को लेकर। तो इन दोनों की मीटिंग जो है बहुत सराहनीय है इस क्षेत्र में, ठीक है। साउथ एशिया में शांति बहाल करने के लिए भारत और चीन को साथ आना काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। इसके अलावा देखिए एक चीज़ ये भी देख सकते हैं कि अभी जो कनाडा के द्वारा जो भारत के उच्चायुक्त को वापस भेज दिया गया है, या भारत और कनाडा के बीच जो विवाद चल रहा है, उस नज़रिए से भी भारत, चीन, रूस इन सब का जो गठबंधन है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। कनाडा जो है वो फाइव आइज़ की सहायता से भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। तो उस नज़रिए से भी आप देख सकते हैं कि भारत, चीन की जो अभी रिसेंट डेवलपमेंट है, रिलेशन डेवलपमेंट, ये वेस्टर्न कंट्रीज को प्रतिसंतुलित करने की तरफ एक बेहतर कदम हो सकता है, ठीक है। ये फाइव आइज क्या है बताइए, फाइव आइज कौन कौन से देश हैं इसमें? फाइव आइज कनाडा है, कनाडा, यूएसए, यूके और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के द्वारा इंटेलिजेंस ये एक मतलब संगठन है फाइव आइज। बिल्कुल, ये खुफिया विभाग का एक संगठन है। उसके बाद देखिए ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल ये 2000 होने वाला है। इससे जुड़ा हुआ न्यूज ये है कि ग्लासगो का जो राष्ट्रमंडल खेल है, इससे बहुत सारे खेलों को बाहर कर दिया गया है। जैसे आपको पता होगा कि क्रिकेट को शामिल करने की बात चल रही थी, तो इस बार जो है क्रिकेट को हटा दिया गया है। अभी पिछला जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ था उसमें क्रिकेट शामिल भी था, महिला T20 क्रिकेट को शामिल भी किया गया था, लेकिन इस बार क्रिकेट को भी हटा दिया गया है, हॉकी को हटा दिया गया है, शूटिंग को हटा के दिया गया है, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे खेलों को जो है हटा दिया गया है। आगे उसका लिस्ट कुश्ती को मिलेगा हटा दिया गया है। जी, तो ये देखेंगे। तो पिछली बार उसी में भारत 30 पदक जीता था, 61 पदक में। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो जिस जिस क्षेत्र में भारत का बेहतर प्रदर्शन रहा है, उन्हीं खेलों को मैक्सिमम हटाया गया है, ठीक है। ये चिंता का बात है। संविधान के मूल ढांचों का हिस्सा है पंथ निरपेक्षता। तो अभी ये इस याचिका पे सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के तहत ये बात कही गई है, ठीक है। पंथ निरपेक्षता बताइए तो क्या है? पंथ निरपेक्षता जो है वो हमारे ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें था क्या ये वर्ड शामिल? नहीं सही नहीं सर। ठीक है। अच्छा ये बताइए तो जो इंग्लिश में हम लोग सेक्युलरिज्म पढ़ते हैं, सेक्युलरिज्म, उसको हिंदी में कहते हैं धर्मनिरपेक्ष। उसको धर्मनिरपेक्षता कहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ एक चीज इंपॉर्टेंट है कि हमारे संविधान में इंग्लिश में तो सेक्युलरिज्म लिखा हुआ है, लेकिन हिंदी में धर्मनिरपेक्षता की जगह पंथ निरपेक्षता, ठीक है। ओके। पूर्वी लद्दाख स्थित वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत चीन के बीच बनी बात, समझिए ये ब्रिक्स में पहले का न्यूज है, मतलब ब्रिक्स में जो अभी मीटिंग हुई है उससे पहले का ये न्यूज है कि भारत और चीन के बीच जो है वहाँ LOC पर जो विवाद थी उसको लेकर जो है ऊंचे शिखर सम्मेलन में, ऊंचे लेवल पे जो भारत और चीन के अलग अलग जो अधिकारी थे उन लोगों के बीच मीटिंग हुई और वहां पे जो है सहमति बन गई थी। इसी के बारे में ये न्यूज छपा है और इन्हीं सब डेवलपमेंट को लेकर फिर कजान में, रसिया में मोदी जी और राष्ट्रपति मिल रहे हैं, ठीक है, चीन के राष्ट्रपति। उसी से जुड़ा हुआ ये न्यूज था। बेहटा ड्राई पोर्ट से रूस के लिए पहली खेप रवाना। तो अभी जो है रूपेश सर थे ग्रुप में, उन्होंने क्वेश्चन भी किया था और शायद अर्जुन या कोई इसका आंसर भी दे रहे थे। तो ये ड्राई पोर्ट के बारे में आप सोचते हैं कहाँ पे खोला जा रहा है? ये तो बिहार के बेहटा में खोला जा रहा है और उसके लिए जो पहला खेप है वो रवाना भी हो गया है, ठीक है। क्या गया है इससे? लेदर का जूता। बिल्कुल जूता गया है। और जूता क्यों गया है इसके बारे में भी हम लोग पढ़ चुके थे, याद कीजिए। रूस अच्छा, के
जी, रूस जो आर्मी है वो बिहार का बना हुआ जूता ही यूज कर रहा है ना। किस जिले में बनता है वो जूता? हाजीपुर। हाजीपुर में। बहुत बढ़िया है ना, हम लोगों ने पढ़ रखा था ये। आगे देखिए, अल्फ्रेड जॉर्ज डे रोजारियो को मिला नाइट ऑफ संत ग्रेगरी द ग्रेट सम्मान। तो ये है क्या, समझिए। कैथोलिक चर्च अशोक राजपथ पटना में रविवार को अल्फ्रेड जॉर्ज डे रोजारियो को नाइट ऑफ संत ग्रेगरी द ग्रेट पोप सम्मान प्रदान किया गया। यह प्रतिष्ठित सम्मान पोप फ्रांसिस द्वारा रोजारियो को कैथोलिक चर्च और समाज में उनके योगदान के लिए प्रदान किया गया। पोप द्वारा दिया गया यह सम्मान सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ठीक है, तो वहाँ जो है इनको मिला है वेटिकन सिटी में, ये चीज याद रखिएगा। कर्नाटक ने टीम खिताब जीता। तो ये कौन सा गेम है ये? तो 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप है। ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको स्किप कर सकते हैं हम लोग। अगला न्यूज देखिए क्या है। लाहौर बना दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर। तो ये नाम याद रखिएगा। लाहौर पाकिस्तान का एक शहर है। एक AQI है ना, एयर क्वालिटी इंडेक्स में इसको 394, मतलब इसका वहां पे AQI जो है ना, ये एक इंडेक्स है। ठीक है, इसमें इसको 394 वहां पे रेटिंग चल रहा है। आप लोग अगर एयर प्यूरिफायर देखे होंगे है ना, इस तरीके का एक डिवाइस होता है जो घर में लगाया जाता है। उसमें वो उसका एक डिजिटल मीटर रहता है, डिजिटल वो रहता है। उस पे दिखता रहता है कि कितना अभी पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन का लेवल क्या है। तो ये लाहौर में 394 के आसपास एवरेज रह रहा है। इस वजह से लाहौर जो है दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। मिलिंद देवड़ा बनाए गए विधायी संबंधी समिति के चेयरमैन। देखिए, मिलिंद देवड़ा इस साल काफी चर्चा में रहे थे। लोकसभा चुनाव से पहले ये कांग्रेस पार्टी के लीडर नेता हुआ करते थे। इनके पिताजी जो थे वो मुरली देवरा थे, महाराष्ट्र के लीडर रह चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के अच्छे नेता माने जाते थे। और उनके ये मिलिंद देवरा ये कांग्रेस पार्टी छोड़ के जो है ये शामिल हो गए थे शिवसेना में, जो अजीत पवार वाली शिवसेना, सॉरी कौन है वो, शिंदे शिंदे सॉरी, एकनाथ शिंदे वाली जो शिवसेना है उसमें ये शामिल हो गए थे। ठीक है, तो उनको जो है राज्यसभा के सभापति ने एक समिति है, विधायी संबंधी समिति, उसका चेयरमैन नियुक्त किया है। ठीक है, समितियों के बारे में हम लोग पढ़े थे। बिहार के कितने व्यक्ति को समिति का चेयरमैन बनाया गया था, याद कीजिए, तो पिछले ही वीक पढ़े थे हम लोग। कितने लोग थे? तीन लोग। 3 लोग थे जो अलग अलग समितियों में जुड़े थे। हमारे लिए ये सब नाम इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए पॉलिटी सेक्शन से ये समितियां इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कितने प्रकार की समिति होती है ये? मेनली 2 प्रकार की होती है ना, एडहॉक और एक परमानेंट होती है ना, ये पूछ रहे थे। चलिए, प्रत्यय अमृत विकास आयुक्त चैतन्य मुख्य जांच आयुक्त, मतलब एक व्यक्ति हैं प्रत्यय अमृत, उनको जो है एक पोस्ट पे नियुक्त किया गया है। ठीक है, मुख्य जांच आयुक्त बनाए गए हैं ये, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। पर्यटन के क्षेत्र में बिहार देश का सबसे बेहतर प्रदेश। तो सिंपली समझिए कि केंद्रीय एक मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। ठीक है, वो बिहार के दौरे पे थे और पटना का जो ज्ञान भवन है वहां पर गजेंद्र सिंह शेखावत और नीतीश कुमार इन लोगों ने मिलकर ज्ञान भवन में ट्रैवल एंड टूरिज्म फेयर 2024 का शिलान्यास किया है। ठीक है, इसका शुभारंभ किया है। तो याद रखिएगा कहाँ से शुरू हो रहा है ये, पटना के ज्ञान भवन से हो रहा है। और फेयर का नाम क्या है? तो ट्रैवल एंड टूरिज्म फेयर है। ठीक है, मेला टाइप का है ये, बस ये इंपॉर्टेंट है, इसको इतना याद रखिएगा। नेमार, ठीक है, ये फुटबॉल से जुड़े हुए खिलाड़ी हैं और ये जो है चोट के कारण खेल से दूर थे काफी दिनों से। ये ब्राजील के खिलाड़ी हैं और वापस फिर ये फुटबॉल खेलना शुरू कर दिए हैं। देखिए, दिव्यांगों को मिलेगा कॉलर कोडेड UDID। ठीक है, तो दिव्यांग जो होते हैं, पैरालाइज्ड व्यक्ति होते हैं, उनको अलग अलग प्रकार का जो है ना कॉलर कोडेड UID मिलेगा। ये है क्या, समझिए, एक तो सफेद है, पीला है और नीला है। वैसे व्यक्ति जो 4% तक दिव्यांगता वाले हैं उनको सफेद कॉलर, जो 40 से 79 है ना, इस बीच में जो होंगे उनको पीला, और जो 80% या उससे अधिक होंगे उनको नीला कॉलर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये समझ सकते हैं क्या है, दिव्यांगता से जुड़ा हुआ है, बस इतना समझ जाइए। मेरी पंचायत ऐप, ठीक है, ये पूछा जा सकता है, मेरी पंचायत ऐप। तो ये जो है स्थानीय मौसम का हाल बताएगी। केंद्रीय स्तर पर इसको शुरू किया गया है। ठीक है, नेशनल लेवल पे, तो ये याद रखिएगा। ऐसा कोई ऐप बनाया गया था क्या मौसम की जानकारी देने के लिए? कौन सा ऐप था बताइए? कल मौसम पढ़े?
अच्छा, बिल्कुल बिहार मौसम ऐप इस तरीके से था। नीतीश ऐप पर। नहीं एक नहीं नीति नीतीश तो अच्छा ये हाँ, बताइए, बेफिक्र पढ़े थे, बेफिक्र क्या था बताइए तो, किस चीज से जुड़ा हुआ था वो? वाटर मैनेजमेंट से सर। बिल्कुल इरिगेशन से। फ्लड एंड इरिगेशन से जुड़ा हुआ था, ठीक है यस सर, फ्लड। ठीक है। इसको स्किप कर सकते हैं ये न्यूज को। अगला देखिए, दाना तूफान। अभी बिहार में अभी जो कुछ दिनों से बारिश हो रही है उसका यही कारण है, दाना तूफान। ये बंगाल की खाड़ी में जो है एक तूफान बना था, लो प्रेशर एरिया था, उसकी वजह से इस क्षेत्र में जो है साइक्लोन आया है। इसका नाम दाना है। दाना का मतलब होता है उदार, दान करने वाला व्यक्ति। ये अरबी भाषा का एक शब्द है और इस बार जो है दाना का नामकरण कतर के द्वारा किया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। फिलीपींस में भी जो है एक अभी आया हुआ है तूफान। इन्हीं को नाम पता है वो फिलीपींस वाला? अभी आगे मिलेगा, ठीक है। टाइफून टाइफून करके ऐसा ही कुछ है सर। नहीं 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 नहीं, टाइफून नहीं। टाइफून उस क्षेत्र में जो भी तूफान आता है सबको टाइफून ही कहते हैं, ठीक है। जैसे बंगाल की खाड़ी में जो भी तूफान आया उसको तूफान या साइक्लोन कहते हैं, बट उसका पर्टिकुलर कोई नाम होता है ना, ठीक है। नहीं तो उसी तरीके से वहां भी एक नाम दिया गया है, अभी बताएंगे। 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की उम्मीदों का झटका, तो कुछ खेलों को हटा दिया गया है। ग्लासगो में होने वाला है ये। हॉकी, निशानेबाजी, क्रिकेट, बैडमिंटन, कुश्ती, मतलब जिस जिस क्षेत्र में भारत का बेहतर प्रदर्शन रहता है उस सभी खेलों को हटा दिया गया है। पायरेसी से मनोरंजन उद्योग को 22,400 करोड़ का झटका या घाटा। तो पायरेसी क्या होता है? ऑनलाइन जो है कोई भी चीज जब उसको ब्लैक मार्केटिंग करके उसको बेचा जाता है, या उसको समझते होंगे बहुत सारा इस तरीके का वेबसाइट सर है नकली इंटरनेट फाइल पे। बनाकर। बिल्कुल नकली, जैसे उसको इजीली बेच, जैसे कोई फिल्म है जो ओटीटी पे जैसे रिलीज हुई लेकिन उसको ओटीटी पे नहीं देख के उसको हम लोग कहीं अलग अलग साइटों से डाउनलोड कर लेते हैं। या बहुत सारा सॉफ्टवेयर है, महंगा महंगा सॉफ्टवेयर है, तो परचेज नहीं करके उसको अब किसी अलग अलग साइट से उसको डाउनलोड कर लेते हैं, तो यही पायरेसी है। एक रिपोर्ट आई है जिसके तहत कहा गया है कि भारत में मनोरंजन उद्योग को 2023 में जो है 22,400 करोड़ का घाटा हो गया है, सिर्फ पायरेसी के कारण, ठीक है। तो ये न्यूज आप लोग याद रख सकते हैं। टॉरेंट के बारे में जानते हैं आप लोग? टॉरेंट क्या था? टॉरेंट, भारत में इसको बैन कर दिया गया था। पायरेसी का एक सबसे बड़ा जो है कह सकते हैं hit बना था एक समय में। हाँ, अभी उसके वर्तमान जी अभी मूवी और वर्तमान जितना में भी नेटफ्लिक्स पर डाउनलोड होता है। बिल्कुल पहले वो चलता, आप अभी वर्तमान में टेलीग्राम जो है वो सबका काम कर रहा है, ठीक है। तो ये याद रख सकते हैं। टेलीग्राम को अभी हाल फिलहाल में जो है मतलब वहाँ ब्रिटेन में उस पे सुप्रीम कोर्ट में केस भी दायर किया गया था, ठीक है। तो इस पे प्रतिबंध भी लग सकता है, इस तरीके की चर्चा भी चल रही है। इसके महानिदेशक को फ्रांस के द्वारा गिरफ्तार भी कर लिया गया है। बिल्कुल। इसके ये देखिए ब्रिक्स से जुड़ा हुआ न्यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्रिक्स में इस बार किस किस विषय पे बात हुई है, तो समझिए। हम एक बार रीड कर देते हैं, आप लोग सुन लीजिएगा क्या क्या बात हुई है। तो ब्रिक्स देशों के मौजूदा न्यू डेवलपमेंट बैंक को एक नए विकास बैंक के तौर पर विकसित किया जाएगा। स्थानीय मुद्रा में ज्यादा कर्ज देगी एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। अगला क्या है? वैश्विक कर्ज को के बढ़ते स्तर पर चिंता जाहिर किया गया है। इसे एक वैश्विक समस्या के तौर पर चिन्हित करते हुए इसका समग्र तौर पर समाधान निकालने के लिए G20 फ्रेमवर्क को लागू करने की मांग रखी गई। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय कारोबार में मौजूदा बाधाओं को दूर करने और उन्हें हर देश के लिए समान तौर पर लागू करने का समर्थन किया गया। सदस्य देशों के वित्त मंत्रियों व केंद्रीय बैंकों को स्थानीय मुद्रा में कारोबार भुगतान की नई व्यवस्था पर अध्ययन कर अगली बैठक में रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया गया। अगला है, डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रभावशाली वैश्विक गवर्नेंस को बढ़ावा देने और इसमें संयुक्त राष्ट्र की अहम भूमिका का समर्थन किया गया। अगला है, पश्चिमी प्रतिबंधों को अवैध और एकतरफा बताया, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर रहे असर पर चिंता जताई गई। अभी समझिए जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो बहुत सारे देशों पर प्रतिबंध लगा देता है, जैसे रूस पे अभी लगाए हुए। तो इन सबको जो है इस सबका एक तरफा बताया गया है ना, उचित नहीं ठहराया गया है। तो ये ब्रिक्स में ये बात कही गई है। फिर वैश्विक महामारी की रोकथाम के लिए ब्रिक्स वैक्सीन सेंटर, ठीक है, ब्रिक्स वैक्सीन सेंटर का समर्थन किया गया। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बनाने की भारत की पहल पर लिया गया संज्ञान। तो कैट अलायंस के बारे में हम लोग पढ़े थे। भारत जो है यहीं पे अब इसका
मुख्यालय बनने वाला है। याद आ रहा है हम लोग ये न्यूज़पेपर में कवर किए थे बिग कैट अलायंस के बारे में। इसका मुख्यालय कहाँ? नई दिल्ली में। बहुत बढ़िया, ठीक है, बिग कैट अलायंस। अच्छा, जब हम लोग नेशनल टाइगर रिजर्व्स के बारे में पढ़ रहे थे तो हम लोग बात किए थे कि बाघों को लेकर दो अलग अलग प्रयास किया गया है, विश्व में अलग और भारत के द्वारा अलग। तो भारत के द्वारा क्या शुरू किया गया था, याद कीजिए। टाइगर टाइगर प्रोजेक्ट। नहीं, टाइगर प्रोजेक्ट था ये, एक फोरम बनाया गया था, फोरम याद कीजिए। वन्य जीव 1972 में जो बना था। जी, वो तो ग्लोबल था ही, टाइगर फोरम बिल्कुल, ग्लोबल टाइगर फोरम, और एक था ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव, ठीक है। इनिशिएटिव। जी, ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव, ठीक है, ये बाहर लिया गया था, ग्लोबल टाइगर फोरम भारत के द्वारा बनाया गया था। ठीक, आगे चलते हैं। पहली निशानेबाजी लीग की तैयारी में NRAI, समझिए क्या है, जैसे IPL हो रहा है या फुटबॉल के लिए जो एक प्राइवेट लीग किया जा रहा है ना, PSL नहीं, कौन सा लीग है फुटबॉल के लिए क्या करते हैं, या कबड्डी के लिए प्रो कबड्डी लीग है। इस तरीके का जो बहुत सारा आयोजन कराया जाता है प्राइवेट, उसी के तर्ज पर निशानेबाजी के लिए भी जो है ना एक लीग की शुरुआत करने की बात चल रही है, ठीक है। उसी के बारे में बात किया गया है। फ्रेंचाइजी करके जो है ये लीग शुरू किया जाएगा, अलग अलग स्टेट्स या अलग अलग शहरों के नाम पर टीमें बनाई जाएंगी और फिर इसका आयोजन कराया जाएगा। और इसका पहला सत्र जो है मार्च में होगा, की बात की जा रही है। तो जब ये इस तरीके की बात और आएगी, न्यूज में छपेगा तो देखेंगे। अदिति राव हैदरी, ये एक अभिनेत्री हैं, ठीक है, और ये हमदर्द हनी की नई ब्रांड एम्बेसडर बन गई हैं। स्किप कर सकते हैं, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये। सरकार सस्ते दाम पर बेचेगा साबुत चना और मसूर दाल, सिंपली समझिए इसके तहत बेचेगा। तो भारत ब्रांड भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। इसके तहत जो है साबुत चना और मसूर दाल बेचा जाएगा। और ये क्यों बेचा जा रहा है, सरकार ऐसा कदम क्यों उठा रही है, तो अभी वर्तमान में हाल फिलहाल में इन सब दालों का जो है दाम बहुत तेजी से बढ़ा है। अब सरकार बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए भारत ब्रांड के तहत साबुत चना और मसूर दाल बेचेगी। और नीचे देखिए यहाँ रेट वगैरह भी लिखा गया है। अब बताइए तो क्या ये रेट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्या, यहाँ पे ये रेट पढ़ना एग्जाम पर्पस इम्पोर्टेंट हो सकता है क्या? नहीं सर। बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा ऐसा, ठीक है, ओके। उसके अलावा ये राफेल नडाल है, ठीक है, और अभी हम लोगों ने इनके बारे में बात किया था कि इन्होंने अपना अंतिम मैच खेला, इन्होंने संन्यास ले लिया है। इस ग्रैंड स्लैम में इनका कौन सा ग्रैंड स्लैम इसका इनका आखिरी था, ये किंग्स किंग्स स्लैम। जी, सिक्स किंग्स स्लैम जो है इनका आखिरी टेनिस टूर्नामेंट था, ठीक है। ये नोवाक जोकोविच से हार गए थे, और हारने के बावजूद जो है ये इनको एक रैकेट मिला है, वो टेनिस का जो रैकेट होता है ना वो, और ये सोने का रैकेट है, ठीक है। 3 किलो के आसपास जो है इसका वजन है, ठीक है। और ये 2.26 करोड़ रुपये के, मतलब इतना रुपए का ये हो सकता है, ठीक है। UAE के द्वारा इनको दिया गया है, इनके सम्मान में ये दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा देखिए एक खिलाड़ी है डोमिनिक थिएम, इन्होंने भी जो है संन्यास ले लिया है, ये भी इनका आखिरी मैच था। ये भी चर्चा में रहते हैं, तो ये भी नाम याद रखिएगा आप लोग। जिम्बाब्वे ने बनाया T20 का सबसे बड़ा स्कोर, ठीक है। तो जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम है, उन्होंने गाम्बिया के खिलाफ 20 ओवर में 344 रन बना दिया है, ठीक है। तो अभी तक का सबसे बड़ा स्कोर, ये रिकॉर्ड है, ये याद रख सकते हैं किस देश के द्वारा बनाया गया है, तो जिम्बाब्वे के द्वारा बनाया गया है और गाम्बिया के खिलाफ, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए बिहार और आंध्र प्रदेश, ये दो राज्यों में रेल की कुछ अलग अलग वो बनाई जा रही है, ट्रैक्स बनाए जा रहे हैं, ठीक है। कुछ स्कीम्स को हरी झंडी दी गई है। कौन कौन सा है, बिहार का 2 है, ठीक है, 2 क्षेत्र का है। कौन कौन सा है, नरकटियागंज रक्सौल सीतामढ़ी दरभंगा। एक तो यहाँ पे जो है ट्रैक लगाया जाएगा, दूसरा है सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर खंड, ठीक है। तो इन दो जगहों पर 256 किलोमीटर का जो है 2 वे है ना, दोहरीकरण किया जाएगा। मतलब क्या है कि अप और डाउन 2 स्ट्रीम होता है ना, तो इस तरीके का यहाँ लगा जाएगा। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में येरुपलेम और नंबुरु के मध्य वाया अमरावती 57 किलोमीटर का एक नया लाइन पानी किया जाएगा। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखिए कि बिहार और आंध्र प्रदेश में इस तरीके रेल से संबंधित कोई परिचालन शुरू की गई है, स्कीम शुरू की गई है। और बिहार वाला देश का आप याद रख सकते हैं, एक नरकटियागंज रक्सौल सीतामढ़ी दरभंगा इन सबको कनेक्ट करेगा, और दूसरा है सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर को कनेक्ट करेगा, ठीक है। ये 2 है। अंतरिक्ष क्षेत्र में वेंचर कैपिटल, समझिए क्या है, भारत सरकार अंतरिक्ष क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भारत में जो प्राइवेट कंपनीज है जो अंतरिक्ष के क्षेत्र में कार्य कर रही है, उनके लिए 1000 करोड़ का फंड बना रही है।
ठीक है, 1000 करोड़ का, और अलग अलग कंपनियों को सहायता दिया जाएगा। तो क्यों दिया जाएगा, मेंस में ये सब पॉइंट यूज हो सकता है। भारत में स्थित अंतरिक्ष कंपनियों को बनाए रखने के लिए, निजी अंतरिक्ष उद्योग को विकास में तेजी लाने के लिए, वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा, आत्मनिर्भर भारत को समर्थन मिलेगा। ये सब जो है मेंस में ये पॉइंट्स यूज कर सकते हैं आप। ठीक है, कैबिनेट ने आंध्र प्रदेश की राजधानी में 57 किलोमीटर की नई रेलवे लाइन की मंजूरी दे दी है। इसके अलावा बिहार में भी दिया गया है, ये भी याद रखिएगा। अगला देखिए, ये बढ़िया न्यूज है। वर्ष 2024 में इथेनॉल मिश्रण 15% हो गया है। वहीं भारत ने 2025 तक 20% इथेनॉल मिश्रण प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, तो आप लोगों ने ये E20 परियोजना पढ़ा था, याद आ रहा है कुछ? E20 क्या था? ये E20 बताइए, E20 स्कीम क्या है? इथेनॉल को 20% तक करने का लक्ष्य है 25 तक। बिल्कुल, पेट्रोल में इथेनॉल को 20% मिक्स करना था। ये बीपीएससी में पूछा भी जा चुका है, E20। ठीक है, चलिए अगला देखिए। ड्राई पोर्ट हम लोग देख चुके हैं, बिहटा में बना है, पहला ड्राई पोर्ट है। क्या है इसके बारे में आप लोगों को आइडिया है? नॉर्वे में 15 साल ये, अच्छा ओके, ये देखिए, नॉर्वे एक देश है, ठीक है, और वहाँ पे 15 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया का उपयोग नहीं करने दिया जाएगा, प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कौन सा देश है, तो ये नॉर्वे है। ठीक, क्यों प्रतिबंध लगाया गया है ये सब पढ़ना नहीं है। ठीक है, आप लोग आइडिया लगा सकते हैं, बच्चों को जो है इसके लत से या इसके नशे से बाहर निकालना है। फिर फीफा, फीफा का नवीनतम रैंकिंग आया है, इसमें भारत का स्थान 125 हो गया है। ये कुछ सालों पहले जो है ये 100 के आसपास हुआ करता था, और अब जो है ये धीरे धीरे खिसक के 125 पे चला गया है, याद रखिएगा। फुटबॉल से संबंधित एक खिलाड़ी थे जिन्होंने संन्यास ले लिया था, बताइए क्या नाम था उनका? मेसी, यूनुस नहीं नहीं मेसी। नहीं, भारत से जुड़े हुए खिलाड़ी थे। सुनील छेत्री। छेत्री, बिल्कुल सुनील छेत्री, बिल्कुल। देखिए, आप लोगों को पता होगा मेजर ध्यानचंद के नाम पर जो है खेल रत्न तो दिया ही जाता है, इसके अलावा मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया जाता है। ठीक है, तो अब क्या किया जा रहा है, मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड का नाम बदलकर अर्जुन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किया जाएगा। खेल मंत्रालय जो है ये इस तरीके का निर्णय लिया है, तो इसको जो है याद रखिएगा। ठीक है, अगली बार ये दिया जाएगा तो नए नाम से दिया जाएगा। देखिए, मारिया सारापोवा एक खिलाड़ी रही हैं, ठीक है, टेनिस से जुड़ी हुई है, इनको हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, मारिया सारापोवा को। ठीक है, तो इनका नाम याद रखिएगा। अच्छा ये बताइए तो भारत की वो कौन सी क्रिकेट खिलाड़ी हैं जिनको हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में? क्या नाम था उनका? नीतू नीतू डेविड। नीतू नीतू डेविड, डेविड। बिल्कुल। अच्छा, एक और महिला खिलाड़ी, ठीक है, जिनको शामिल किया गया था, डायना, पिछला क्या साल नाम था? डायना, डायना इल्दुजी, कुछ करता है। डायना 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 इल्दुजी, इल्दुजी। ठीक है, और इस साल जो है आईसीसी हॉल ऑफ फेम में कुल मिलाकर 3 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। एक तो आपको हो गई नीतू डेविड, दूसरे हैं एवी डिविलियर्स, और तीसरे हैं एलिस्टर कुक। ठीक है, फिर देखिए, भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी रही हैं, ये कैप्टन भी रह चुकी हैं, इनका नाम है रानी रामपाल, हरियाणा की खिलाड़ी रही हैं। इन्होंने संन्यास का घोषणा कर दिया है, तो ये संन्यास ले लिए हैं। नाम याद रखिएगा, रानी रामपाल, बहुत फेमस खिलाड़ी रही हैं। ठीक है, इनको 2020 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी दिया गया था। क्यों दिया गया था? इसलिए दिया गया था कि 2020 के आसपास जो खेल की प्रतियोगिताएं हुई थी, उसमें भारतीय महिला हॉकी टीम का बहुत उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा था, और उस समय रानी रामपाल ही जो है वो हॉकी टीम की कैप्टन थी। ठीक है, तो इसके लिए इनको खेल का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। उसके बाद WFI, इसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है, उससे जुड़ा हुआ है ये रेसलिंग से, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला देखिए, तकनीक के वैश्विक मानकों को बढ़ावा देगा भारत, सिंधिया बोले हैं ऐसा। ठीक है, तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ विश्व मानकीकरण सभा, इसका जो है मीटिंग चल रहा था इस सभा का, और इसका समापन हुआ है दिल्ली में। उसी समारोह में जो सिंधिया है, ठीक है, बताइए कौन से सिंधिया, का पूरा नाम क्या होगा? ज्योतिरादित्य सिंधिया। बिल्कुल, ज्योतिरादित्य सिंधिया। कौन कौन सा मंत्रालय इनको दिया गया है बताइए तो? दूरसंचार मंत्रालय। सिविल एविएशन। कंफर्म कीजिए। एक तो इनको नॉर्थ ईस्ट का भी मंत्रालय मिला है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, पूर्वोत्तर के विकास से जुड़ा हुआ जो मंत्रालय है वो इनको मिला हुआ है। ठीक है ना? यस सर। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा।
चलिए आगे देखते हैं। भारत में एआई कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगी एनवीडिया और रिलायंस। तो एनवीडिया कंपनी जो भी कंप्यूटर यूज कर चिप मेकिंग कंपनी है, प्रोसेसर वगैरह बनाती है, उसके अलावा ग्राफिक कार्ड्स बनाती है। तो ये भारत में जो है एआई कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेगी और इसके लिए वो रिलायंस के साथ एक समझौता पर मतलब समझौता किया रिलायंस के साथ। ठीक है, तो एनवीडिया याद रखिएगा। और ये मुंबई में एनवीडिया एआई शिखर सम्मेलन हुआ था, उसमें ये बात रखा गया है। एनवीडिया रिलायंस के साथ गठबंधन तो क्या ही है, इसके अलावा एनवीडिया ने इन्फोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा और विप्रो इन सब के साथ भी साझेदारी किया है। ये तो आप रिलायंस वाला जरूर याद रखिएगा। एआई के क्षेत्र में एनवीडिया जो है ये आगे काम करेगी बिहार भारत में। ठीक, अगले 20 वर्षों में 200 और हवाई अड्डे बनाएगा भारत। तो ये केंद्रीय मंत्री हैं, ठीक है, राम मनोहर नायडू उड्डयन मंत्री हैं, उड्डयन क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो अगले 20 वर्षों में भारत 200 नए हवाई अड्डे बनाएगा, इस ऐसी बात ये कह रहे हैं। वर्तमान में अभी 57 हवाई अड्डे हैं, पहले जो है बहुत कम हुआ करता था और अभी 10 वर्ष में मोदी गवर्नमेंट जब से आई है तो कह रहा है कि ये 10 वर्षों में कई गुना हवाई अड्डे बने हैं, 2 गुना हो गया है इसका संख्या और वर्तमान में 157 हवाई अड्डे हैं। अगले 5 साल में 50 और हवाई अड्डे बनाने का प्लान है और अगले 20 साल में 200 और नए हवाई अड्डे बनाए जाएंगे। ठीक है, तो ये बातें कही गई है। बिहार में 47 तक का लक्ष्य। जी क्या बोल रहे हैं? तो 2047 तक का लक्ष्य हम लोग पड़े हुए थे जो जी 400 तक। ओके। बिहार में 256 किलोमीटर रेल लाइन, मतलब अभी हम लोगों ने पढ़ा था आंध्र प्रदेश और बिहार में अलग अलग रेल लाइंस बनाया जा रहा है, तो उसी से संबंधित ये न्यूज है। रेलवे मंत्री कौन है अभी? रेलवे और अश्विनी वैष्णव। बिल्कुल। और इनको प्रसारण सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी बनाया गया है ना। यस सर। चलिए ये देखिए, स्मार्ट क्लास में प्रशिक्षित होंगे ग्राम प्रधान और पंचायत पदाधिकारी। ये नई मतलब यूनियन मिनिस्टर यूनियन कैबिनेट का ये एक न्यूज है। क्या न्यूज है? तो पंचायती मंत्रालय ने पंचायती राज संस्थाओं के आधारभूत ढांचे को मजबूत करते हुए पंचायत रिसोर्स सेंटर को स्मार्ट क्लास के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है, ताकि पंचायत प्रतिनिधि को डिजिटल माध्यमों से भी बेहतर प्रशिक्षण दिया जा सके। तो रिसोर्स सेंटर इसको आप जो है किस के रूप में विकसित, स्मार्ट क्लास के रूप में विकसित किया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा तो डिजिटल माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाएगा। बस इतना इंपॉर्टेंट है। किस मंत्रालय के द्वारा लाया गया है? तो पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा लाया गया है। ठीक है, उच्च रक्तचाप समेत 49 दवाओं की गुणवत्ता में मतलब कुछ दवाइयां थी उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, वो सही मानक पे खड़ी नहीं उतरी हैं, तो 49 दवाओं पे अभी रोक लगाया गया है। ये देखिए, अंतरिक्ष क्षेत्र में स्टार्टअप को सरकार देगी 1000 करोड़, इसके बारे में हम किए थे 1000 करोड़ देगी। और ये जो है पूरा फंड इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइज सेंटर, इसके द्वारा, ये भारत सरकार की ही एक स्पेस से जुड़ी हुई है, यही प्रोवाइड कराएगी 1000 करोड़। नाम क्या है? इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। ठीक है, इसके द्वारा ही संचालित होगा, जो देश के अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करने का काम करता है। ठीक है, ये प्राइवेट एंटिटीज, प्राइवेट कंपनीज को 1000 करोड़ रुपए के आसपास देगी, अलग अलग कंपनियों में ये दिया जाएगा। देखिए, मनीला में तूफान ने मचाई तबाही, 49 लोग मारे गए। तो फिलीपींस की राजधानी है, यहाँ ट्रोमी नाम का तूफान आया था। ठीक है, ट्रामी। बिहार भारत में भी कौन सा आया हुआ है? बिहार में कौन सा है? डाना। दाना। ठीक है, और फिलीपींस मनीला में ट्रॉमी आया हुआ है। ठीक है, ट्रॉमी याद रखिएगा। चलिए अच्छा ये बताइए दोस्त, यहाँ पे हम लोग थोड़ा टाइफून, ये मतलब साइक्लोन्स के बारे में बात करते हैं। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिकन क्षेत्र में तूफान को क्या कहते हैं बताइए, इस क्षेत्र के तूफान को? टाइफून कहते हैं अमेरिका में। नहीं, तो साइक्लोन। बताइए, साउथ चाइना सी और पैसिफिक ओशन वाले, हैं। बिल्कुल हरिकेन कहते हैं। बिल्कुल, टाइफून जो है ना, टाइफून ये साउथ चाइना सी, फिलीपींस, जापान के क्षेत्र में कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र में क्या कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र में बिली बिली। और भारतीय क्षेत्र में, भारतीय क्षेत्र में साइक्लोन। 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 बढ़िया। अच्छा ये बताइए, तो जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन, ये बताइए तो ये ब्रिटेन या नॉर्थ अमेरिका क्षेत्र में, मतलब नॉर्थ अमेरिका नहीं, कनाडा क्षेत्र में है ना, ब्रिटेन और कनाडा क्षेत्र में आता है? नहीं आते हैं। कभी नहीं सुने हैं वो ट्रॉपिकल साइक्लोन उस क्षेत्र में आते हुए? क्यों नहीं आता है ट्रॉपिकल क्षेत्र, मतलब उधर
ब्रिटेन और कनाडा के क्षेत्र में क्यों नहीं आता ट्रॉपिकल साइक्लोन? ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है ना ट्रॉपिक्स में ही आएगा ना, 30 डिग्री से लेकर 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ के बीच में आएगा। ब्रिटेन और कनाडा जो है ये 60 डिग्री के आसपास है कि नहीं? वहाँ कैसे आ सकता है? वहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन आएगा ही नहीं, वहाँ पे जो है ना लो प्रेशर बनेगा ही नहीं, ठीक है, इस वजह से। और उस क्षेत्र में आता है कौन सा है, तो टेम्परेट साइक्लोन आता है, ठीक है। टेम्परेट साइक्लोन क्या होता है, वो फ्रंटल साइक्लोन होता है, फ्रंटोजेनेसिस के कारण होता है, ठीक है। लोग ज्योग्राफी में कभी देखेंगे साइक्लोन के बारे में। आगे देखिए, देखिए जर्मनी के चांसलर क्या नाम है बताइए, जर्मनी के चांसलर का नाम क्या है अभी? एंजेला मर्केल। अरे वो तो काफी समय बदल गई पहले ही। अभी कौन है? ओलाफ स्कोल्ज, कोई ठीक है, गुलाम ओलाफ फस्को। स्कोल्ज। जी जी, है ना, वो जर्मनी के चांसलर हैं, ठीक है। वो भारतीय दौरे पे आए हुए थे, 3 दिवसीय दौरा था उनका, और यहाँ वो मोदी जी से मीटिंग करते हैं, ये चर्चा में रहा है, याद रखिएगा। फिर किन मुद्दों पर बात हुई है, तो जर्मनी ने भारत के लिए वीजा की संख्या 90,000 किया। दूसरा है भारत जर्मनी एआई के क्षेत्र में, एआई और सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में सहयोग करेगी। तीसरा है हरित हाइड्रोजन और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दोनों देश आपस में सहयोग करेंगे। और चौथा है 25 वर्ष में साझेदारी बढ़ाया जाएगा, ठीक है, तो तेजी से बढ़ाया जाएगा, ये है। इसके अलावा जर्मनी जो है इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होना है या उसके होने की बात चल रही है, उसका भी समर्थन किया है, ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए जर्मनी की एक बच्ची है, नाम मतलब भारतीय मूल की वो बच्ची है, उनका नाम है आरिहा शाह, ठीक है। तो मोदी जी वो चांसलर जो हैं ओलाफ स्कोल, इन दोनों के बीच जब बात हुई तो इस बच्ची का भी चर्चा हुआ है। ये जो अभी फोस्टर केयर में रह रही है, मतलब किराए के परिवार के साथ ये रह रही है, ठीक है। तो नाम है आरिहा शाह, इसके ऊपर भी बात हुई है। चलिए, नवाचार में पटना को 9वां स्थान, तो समझिए क्या न्यूज है। स्वच्छता को लेकर भारत में क्या क्या नवाचार हो रहा है, किस किस क्षेत्र में, ठीक है, इसको लेकर जो है एक डाटा मतलब एक रिपोर्ट आया था, और उसके तहत जो है पटना का भी जो एक नवाचार है, मतलब पटना में भी जो एक नई कोई कोशिश की जा रही है, उसको 9वां स्थान मिला है। अब ये क्या प्रयास है, तो ये है शहर में वर्षों से बने पड़े कूड़ा पॉइंट को समाप्त करने के लिए नगर निगम की ओर से अपनाए गए नवाचार के लिए पटना को 9वां स्थान मिला है, ठीक है। तो यहाँ जो शहर बड़ा बड़ा कूड़ा का ढेर लग जाता है ना, उसको खत्म करने के लिए कुछ नए इनिशिएटिव्स लिए गए थे, ठीक है, कुछ नया कहते हैं ना नवाचार किया गया था। नवाचार को क्या कहते हैं इंग्लिश में? इनोवेशन। इनोवेशन, एग्जैक्टली, इनोवेशन है ना। तो कुछ बनाया गया होगा, उसके लिए मिला है, ठीक है। हमारे लिए टॉप पे कौन रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। तो टॉप पे जो है नवी मुंबई रहा है, दूसरे स्थान पर सूरत रहा है, 9वें स्थान पर अपना पटना रहा है, ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला देखिए, बिहार ए श्रेणी वाले राज्यों में शामिल क्यों हुआ है शामिल? क्योंकि बिहार जो है यहाँ पे 3 लाख से अधिक लोग एक साल में पासपोर्ट बनवाने लगे हैं। तो वैसा राज्य जिसमें 3 लाख से अधिक लोग एक साल में पासपोर्ट बनाने लग जाते हैं, वो ए श्रेणी में आ जाता है। इससे पहले बिहार बी श्रेणी के राज्य में शामिल था, ठीक है। चलिए आप लोग बताइए कि बिहार का कौन सा जिला है जो पासपोर्ट बनाने में अव्वल है, ठीक है, पहले स्थान। दीवान। सिवान है, बिल्कुल, ठीक है। आगे चलिए, पेयजल ऐप से हर घर नल का जल का निरीक्षण शुरू। तो देखिए एक ऐप है, नाम क्या है, पेयजल ऐप, ठीक है, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के द्वारा ये लॉन्च किया गया, हाल ही में डेवलप किया गया है। और ये करेगा क्या, पेयजल ऐप, तो ये हर घर नल का जल जो अभियान है उसका निरीक्षण करेगा, ठीक है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने बिहार सरकार को सौंपी रिपोर्ट, क्या रिपोर्ट सौंपी है, तो बिहार के 9 जिलों में अलग अलग कुछ खनिज पाए गए हैं, खनिज का भंडार मिला है। इसके अलावा झारखंड के भी 2 जिले हैं, हजारीबाग और गिरिडीह, वहां पे भी कुछ खनिज पाए गए हैं। तो बिहार वाला हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला जिला है नालंदा, यहाँ पे क्या मिला है, तो नालंदा में अभ्रक पाया गया है। आरा में चूना पत्थर और सिलिका। नवादा में, ठीक है, सोना पाया गया है, नवादा के गिरियक के पास सोना पाया गया है। फिर गया में अभ्रक पाया गया है। बेगूसराय में ब्लैक क्ले मिला है। मुंगेर में देखिए बहुत सारा चीज क्या क्या है, देखिए इसमें मिला है बायोटाइट, ग्रेनाइट, प्लेट, अभ्रक, सेरीसाइट, फिर महीन अभ्रक, टाइनाइट, क्वार्टजाइट, बहुत सारा चीज मिला है, ठीक है। उसके बाद मुंगेर की बात करें तो इसमें ग्रेनाइट, टेगमाइट ये मिला है। फिर जमुई में ग्रेनाइट, क्वार्टजाइट, हजारीबाग, गिरडी, इन सब क्षेत्रों में अभ्रक और ग्रेनाइट मिला है। मतलब बहुत सारा है, हम लोग देख चुके हैं, वही सब है।
बहुत ज्यादा डाटा में चेंजेस नहीं हुआ है। ठीक है, आप ये बताइए कि अभी अगर आपसे एग्जाम में पूछता है, अभी जैसे पूछे कि सोना कहाँ मिल रहा है, ठीक है, तो हम लोग तो ये अभी जमुई पढ़ते आए हैं, तो अगर अभी पूछेगा तो क्या टिक करेंगे आप लोग? नवादा का गिरियक। क्या तो जमुई तो टिक करना ही है, लेकिन जमुई में तो मिला सर, हुआ है, बट नवादा में जी भी मिल जमुई, गया है। ठीक है, जी सर, जमुई ठीक तो है। सर अब पहला होगा ही। बिल्कुल, अब देखिए भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के द्वारा ये दिया गया, बिहार सरकार को रिपोर्ट भी सौंप दिया गया है, तो इसलिए अब इसकी मान्यता दी जा सकती है। ठीक है, तो इस वजह से याद रखिएगा। वैसे हम लोग जो है अभी इकोनॉमिक सर्वे में जब डाटा पढ़ेंगे और उसमें जो डाटा दिया रहेगा उसको ही आप लोग अंतिम रूप से सत्य मानिएगा। ठीक है, और बहुत ज्यादा अंतर आपको मिलेगा भी नहीं, उसमें भी ये सारी चीजें मिलेंगी भी। पहले से भी नवादा वगैरह जो है ना, उसमें सोना का जिक्र मिलता है। अलग कुछ कुछ किताबें हैं जो छापती हैं। ठीक है, तो हम लोग वो इकोनॉमिक सर्वे का डाटा देखेंगे अभी उसी हिसाब सर से। लेकिन गिरियक जो है वो तो नालंदा में आता है, गिरियक बॉर्डर है नवादा, है? नवादा गिरियक में आता। हम उसी अब यहाँ, साइड गए इसीलिए बता रहे थे, गिरियक हाँ, नवादा में, ये नालंदा में आता है। नालंदा में है गिरियक सर। हाँ वही यहाँ वही देखो, बोल रहे। यहाँ नवादा लिखे हुए हैं। नवादा ठीक में है, है, दोनों के बीच में है वो गिरियक। हो नालंदा सकता है, नहीं हो हुआ। सकता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है नवादा गिरियक के पास है ना, एग्जैक्ट गिरियक नहीं बोला है, बोला गिरियक के पास जो है सोना मिला है। ठीक है, गिरियक तो राजगीर में आता है सर, गिरिया के पहाड़। देखिए भाई एग्जैक्टली हमको नहीं पता है गिरियक कहाँ पे है, उस क्षेत्र के कोई होंगे तो उनको आइडिया होगा। गिरियक पहाड़ी राजगीर पर है सर, पता नहीं अपने अच्छा कोई राजगीर नहीं, में आता है सर। ठीक है, तो यहाँ ऐसे एग्जैक्टली गिरियक लिखा भी नहीं, लिख दिया है गिरियक के पास। अब उसके आसपास कहाँ मिला है, ऐसा तो है नहीं, रिसोर्स किसी एक फिक्स्ड जगह पे मिलता है ना। इसके बारे में जब हम लोग रिसोर्स पढ़ रहे थे बिहार स्पेशल में, तभी भी बात किए थे कि रिसोर्स को बाउंड्री थोड़ी पता होता है, बाउंड्री तो पॉलिटिकल होता है, लोगों ने बनाया है। रिसोर्स तो कहीं कहीं मिल सकता है, अलग अलग जिलों में भी। ठीक है ना, तो अब कहाँ मिल डिटेल में छपेगा, इकोनॉमिक सर्वे जब बोलेगा कि हाँ मिल गया है, तब हम लोग वो मान के चलेंगे। ठीक है, अभी बस ये समझ जाइए कि इन कुछ जगहों पर जो है संभावनाएं व्यक्त की गई हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, सिंगापुर में भारतीय पर्यटक 13% बढ़े, तो सिंगापुर के साथ जो है भारत का पर्यटन अगले स्तर पर पहुंच रहा है, बढ़ रहा है धीरे धीरे पर्यटन, 13% का इजाफा हुआ है। मोदी जी अभी बताइए किस दो देशों की यात्रा पर गए? सिंगापुर तो गए ही थे, और एक और कौन सा देश था जहां से होते हुए सिंगापुर गए थे? ब्रुनोई। ठीक है, याद कीजिए, था ब्रुनोई। कहाँ है राजधानी, जी ब्रुनोई सर, की राजधानी कहाँ है? बंदर श्री बंदर बागवान। शहरी सर। बंदरदेव बागवान, बिल्कुल। ये देखिए, नीमा रिजनी ने सबसे युवा पर्वतारोही, तो एक व्यक्ति हैं, ठीक है, नेपाल के हैं, और ये 18 साल की उम्र में दुनिया के सभी फिर से 14 चोटियां हैं उनको फतह कर दिया, सब पे चढ़े हैं ये। ठीक है, इनका नाम क्या है? नीमा रिंजी नाम है। ठीक है, तो ये 18 वर्ष की, इनका नाम याद रखिएगा। 4 साल तक कमाने वालों की आय बीते 10 वर्षों में बढ़ी। देखिए ये रिपोर्ट बीआई के द्वारा जारी किया गया है, और आईटीआर जो फाइल करते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न, उसके आधार पर ये रिपोर्ट तैयार किया गया है। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि एसबीआई की रिपोर्ट के अनुसार आईटीआर दाखिल करने वाले सबसे निचले तबके के 43% लोगों की आय में बीते 10 वर्षों के दौरान 5 गुना तक की बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, इसके अलावा करोड़पति गांव की संख्या पहले 40,000 से बढ़कर अब वर्तमान में 2.2 लाख हो गई है। ये भी संख्या काफी आगे बढ़ी है। ठीक है, तो इसमें देखिए ये आपको एग्जैक्ट डाटा और फैक्ट कहीं नहीं पूछेगा। मेंस में अगर इस तरीके का कहीं क्वेश्चन आता है, ठीक है, भारत में किस तरीके से लोगों का प्रति व्यक्ति आय बढ़ा है, या फिर आर्थिक संपन्नता किस तरीके से धीरे धीरे बढ़ रही है, अगर इस आंकड़ों को आपको कहीं दिखाना हो तो आप डाटा और ये रिपोर्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, बिना बनाए गए बापू टावर के निदेशक, कहाँ बना है बापू टावर? बिहार के पटना के कहाँ पे? गर्दनी बाग। गर्दनी बाग। पटना के गांधी मैदान। गर्दनी बाग में। गांधी मैदान नहीं। गर्दनी बाग में। ठीक है, सर गर्दनी बाग। गर्दनी बाग, इस बाग जी, सॉरी। है ना, कोई नहीं, सीएम के द्वारा किया गया। इसमें तांबे का परत चढ़ाया गया है, 5 रैंप बनाए गए हैं। ठीक है, और इसका जो है बापू टावर का निदेशक किनको बनाया गया है? तो भवन निर्माण के अपर सचिव विनय कुमार को बनाया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आप स्किप कर सकते हैं इसको।
मुद्रा योजना, हमारे बजट पे बात की गई थी। मुद्रा योजना में 3 प्रकार का ऋण दिया जाता है। पहले ये समझिए, मुद्रा योजना जो है ये एमएसएमई सेक्टर के लिए और छोटे जो उद्योग होते हैं उसको ऋण प्रोवाइड करती है। इसमें 3 प्रकार का ऋण है, शिशु और कौन सा है बताइए? एक तो तरुण था, शिशु क्या था एक और तीसरा? क्या नाम था? 3 प्रकार का ऋण था ना, क्या नाम था? शिशु था, एक तरुण था और एक और क्या था बीच वाला? किशोर, किशोर, किशोर नाम था क्या? किशोर। है ना? बिल्कुल, शिशु, किशोर और तरुण, बिल्कुल। तो तरुण वाला जो हम लोग पढ़े थे उसका सीमा कितना था? इसको 10 लाख तक रखा गया था और बजट में बोला गया था कि इस सीमा को बढ़ाकर अब 20 लाख कर दिया जाएगा। तरुण ऋण की सीमा को बढ़ाकर 20 लाख किया जाएगा, ऐसा बजट में बोला गया था और अब जो है इसको बढ़ा दिया गया है, ठीक है? तो 10 लाख तक के का जो लोन है उसको तरुण ही नाम रखा गया है और वैसा लोन जो 20 लाख तक का होगा उसको तरुण प्लस नाम दिया गया है, ठीक है? तो ये तरुण प्लस क्या है? वही मुद्रा योजना के तहत जो ऋण 20 लाख तक बढ़ाया गया है उसी को तरुण प्लस बोला गया है, ठीक है? याद रखिएगा ये चीज। अगला देखिए, मालदीव के सिविल सेवकों के लिए 34वां क्षमता निर्माण कार्यक्रम कल एनसीजीजी नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। पीआईबी का न्यूज था, आप इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मालदीव के साथ ऐसा कुछ होता, मालदीव के राष्ट्रपति भारत की यात्रा पर थे, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, आए हुए थे ये। देखिए, 21वीं पशु जनगणना प्रारंभ हो गई है। हम लोगों ने इस पे बात भी कर रखा था, 21वें क्रम है ये और इसका शुभारंभ किनके द्वारा किया गया है? तो लल्लन सिंह है बिहार के, जो केंद्रीय मत्स्य पशुपालन एवं डेयरी मंत्री हैं, उनके द्वारा जो है दिल्ली में 21वीं पशुधन गणना का आरंभ किया गया है, ठीक है? चलिए अगला देखिए, डॉक्टर गोपाल जी बने, ये उतना इम्पोर्टेंट है, बिहार के व्यक्ति हैं, दरभंगा जिले से सांसद हैं, को जो है ना एक परामर्शदात्री समिति का सदस्य बनाया गया है। अच्छा ये बताइए, तो ये यहाँ देखिए लोकसभा सचेतक लिखा गया, सचेतक क्या होता है? लोकसभा में सचेतक, सचेतक का क्या मतलब है बताइए? तो लोकसभा का सचेतक, सचेतक का क्या मतलब होता है? आप लोग व्हिप सुने? व्हिप, व्हिप, है ना? व्हिप जारी व्हिप? किया है कोई पार्टी, हाँ, है ना? आदेश आदेश हाँ सर, जारी हाँ सर। हाँ, है ना? तो वही व्हिप जो होता है ना, उसी को व्हिप जो जारी करता है। तो कोई कोई तो होना चाहिए ना निरीक्षण करे कि सभी, व्हिप मतलब क्या होता है कि अगर कोई नया विधेयक पास करना है और किसी दिन वोटिंग है तो सरकार जो है, सॉरी पार्टी जो है अपनी तरफ से व्हिप जारी करती है ताकि सभी लोग उपस्थित रहें, है ना? सभी लोग वोट में भाग लें, इन सब चीजों के लिए इसको व्हिप कहते हैं, ठीक है? तो उसी का जो व्यक्ति जो ये सब देखते रहते हैं, हर पार्टी की तरफ से कुछ व्यक्तियों को सचेतक बनाया जाता है, ठीक है? तो ये सचेतक का मतलब यही है, व्हिप है। हमारे उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में तो ऐसा कोई जिक्र नहीं किया गया है, बट ये अन्य देशों में इस तरीके का प्रावधान है तो भारत भी उसको यूज करता है। आप लोग सुनते हैं न्यूज में आता है कि व्हिप जारी किया गया है ना? दल बदल और इन सब से भी जब इस तरीके का कोई न्यूज आता है तब उसमें भी व्हिप इस तरीके का न्यूज मिलता रहता है, पेपर में छप, ठीक है? शिवसेना ने व्हिप जारी किया है, उसके 3 लोग जो थे वो नहीं पहुंचे, है ना? विधानसभा से एब्सेंट रहे इसलिए व्हिप जारी किया गया है। तो ये व्हिप वही है, ठीक है? वही सचेतक हो गया। ये देखिए, अंतरिक्ष की सौर कराएगी चीनी कंपनी डीप ब्लू एरोस्पेस। तो चीन की कंपनी है, नाम क्या है? डीप ब्लू एरोस्पेस। ये अंतरिक्ष का सैर कराएगी, 2027 में इसकी पहली उड़ान जाएगी। अभी चीन जो है रॉकेट पे परीक्षण कर रहा है जो रीयूजेबल हो, ठीक है? जैसे स्पेस एक्स का फॉल्कन 9 है तो रीयूजेबल है ना? तो अगर कोई अंतरिक्ष में जाता है और फिर उसको वापस भी आना है तो उसके लिए रीयूजेबल रॉकेट होना चाहिए जो सफलतापूर्वक चला भी जाए और वापस भी आ जाए। तो उस पर चीन अभी काम कर रहा है, ठीक है? 2027 में जो है ये अपना पहला इस तरीके का कोई प्लान, इस तरीके का उड़ान भेजेगा, ठीक है? कौन सी कंपनी है, नाम याद रखिएगा, कंपनी का नाम है डीप ब्लू एरोस्पेस, ठीक है? इसके अलावा 2 और भी हैं, बताइए कौन कौन सा है जो स्पेस टूरिज्म के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है? एक क्या नाम ब्लू था? ओरिजिन और एक स्पेस एक्स। स्पेस एक्स। ब्लू ओरिजिन के मालिक कौन है? ब्लू ओरिजिन के मालिक जेफ बेजोस। जेफ बेजोस। बेजोस। देखिए, रेचल ने जीता मिस ग्रैंड इंटरनेशनल का खिताब। तो पंजाब में जलंधर की एक युवती हैं रेचल गुप्ता, वो थाईलैंड में आयोजित मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का खिताब जीती हैं। पहली बार ये खिताब भारत के नाम हुआ है। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे। देखिए, एक मिस इंडिया बनी थी, फेमिना मिस इंडिया, याद आ रहा है आपको? क्या नाम था उनका? निकिता पोरवाल। हाँ बिल्कुल, क्या नाम था? निकिता पोरवाल।
बढ़िया है ना, याद रखिएगा ये। मध्य प्रदेश की है। जी जी जी। भारत ने कांस्य पदक जीता, कहाँ जीता है? तो देखिए एक हॉकी का टूर्नामेंट हुआ है, सुल्तान जोहोर कप जूनियर पुरुष हॉकी टूर्नामेंट। ठीक है, बस ये कप याद रखिएगा, नाम क्या है? सुल्तान जोहोर कप जूनियर पुरुष हॉकी टूर्नामेंट। पूछ सकता है कि किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। ठीक है, कुछ और हम ट्रॉफी का नाम लेते हैं, आप लोग बताइएगा किस खेल से जुड़ा हुआ है। राइडर कप बताइए, तो राइडर कप किससे जुड़ा हुआ है? राइडर गोल्फ से है सर। गोल्फ से। दिलीप ट्रॉफी किससे जुड़ा हुआ है? क्रिकेट। क्रिकेट से। क्रिकेट से, ओके। जवाहरलाल नेहरू ट्रॉफी किससे जुड़ा हुआ है? जवाहरलाल नेहरू ट्रॉफी बोटिंग। नहीं, फुटबॉल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, फुटबॉल से। फुटबॉल से। बिल्कुल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चुनाव दर चुनाव राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों की घट रही है हैसियत। मुझे अभी बिहार में, बिहार के 4 अलग अलग जगहों पर उपचुनाव हुआ है। ठीक है, उपचुनाव विधानसभा के लिए। और इन 4 जगहों पर बिहार में लगभग 50 लोगों ने चुनाव में अपना नॉमिनेशन फाइल किया था। लेकिन ये जो आर्टिकल है, न्यूज आर्टिकल, वो ये कह रहा है कि जितनी भी पार्टियां हैं वो हर सीट से लड़ने में रुचि नहीं दिखाती है। इसके कुछ कारण बताए गए हैं कि क्यों रुचि नहीं लेती है। कारण क्या बताया गया है? जैसे मान के चलिए कि कांग्रेस, ये 4 जगह पे जो भी चुनाव हुआ है उसमें से किसी सीट से कांग्रेस नहीं खड़ी हुई है। ठीक है, 4 जगह चुनाव हुआ है, कांग्रेस कहीं से नहीं लड़ी। इसके अलावा जो हमारी बीजेपी है, जो भारत की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे अमीर पार्टी है, वह भी मात्र 2 ही सीट से लड़ी है। मतलब ऐसा पहले नहीं देखा जाता था, पहले काफी प्रतिस्पर्धाएं रहती थी पार्टियों में। अब क्यों नहीं देखा जा रहा है उसके बारे में ये बताया गया है। पहला तो ये है कि चुनाव का खर्च जो है ना वो बढ़ता जा रहा है, तो इसके लिए भी लोगों का रुझान घट रहा है। ठीक है, हमको नहीं लगता है कि कोई वो पॉइंट है सही, है ना। चुनाव का खर्च बढ़ रहा है तो लोग पैसा भी लगा रहे हैं। वैसे भी चुनाव में खर्च बढ़ रहा है ना, तो गरीब लोग वैसे भी भाग नहीं ले रहे हैं चुनाव में, कहाँ लड़ रहे हैं। ठीक है, आम जनता के लिए तो रह भी नहीं गया है चुनाव लड़ना, जितने भी अमीर लोग हैं वही तो लड़ रहे हैं। ठीक है, दूसरा दूसरा कारण क्या बताया गया है कि आपसी समन्वय से मतों के विभाजन को रोकना। मतलब क्या होता है, 2 पार्टियां आपस में गठबंधन कर लेती हैं, है ना, और फिर कास्ट इक्वेशन लगाती हैं या पॉपुलेशन इक्वेशन, कोई व्यक्ति खड़ा हो जाएगा तो वोट कट जाएगा, इस तरीके की चीजों को भी गौर करते हुए पार्टियां जो है पीछे हट जाती हैं। ठीक है, जैसे कांग्रेस है, वहां से नहीं खड़ी होगी, 4 सीट से कौन खड़ा हो गया? राष्ट्रीय जनता दल, क्योंकि वो लोग गठबंधन में थे। इस तरीके का ये न्यूज दिया गया है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, 4 जगहों पे उपचुनाव हुआ है। ठीक है, और इसमें 4 जगहों पे जो जन स्वराज पार्टी है ना, वो पहली बार चुनाव में अपने प्रत्याशी को खड़ा की है, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, जन स्वराज अभियान के बारे में हम लोग पढ़े थे। ये देखिए, ये किताब काफी इंपॉर्टेंट है, बढ़िया है, इसको जरूर याद रखिएगा। पहले तो ये देखिए, 3 किताब का नाम हम बोलते हैं, कीर्ति लता, कीर्ति गाथा और कीर्ति पताका। बताइए तो किनके द्वारा लिखा गया था ये तीनों किताब? विद्यापति। विद्यापति बिल्कुल, विद्यापति के द्वारा लिखा गया। बहुत बढ़िया, है ना, वेरी गुड। तो ये जो विद्यापति के द्वारा ये लिखा गया है, ठीक है, तो इसका जो है राज्यपाल जो है राजेंद्र विश्वनाथ आरेलकर, उनके द्वारा जो है इसका विमोचन किया गया है किताब का। दरअसल इस किताब का विमोचन नहीं किया, ये तो विद्यापति लिखे गए थे। तो इस किताब का जो है ना अनुवाद किया गया है हिंदी, मैथिली और संस्कृत में। ठीक है, और ये अनुवाद कौन किए हैं? तो ये किए हैं प्रोफेसर शशिनाथ झा। ये दरभंगा का जो संस्कृत विश्वविद्यालय है, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, उसके पूर्व कुलपति रह चुके हैं, और उन्होंने इन 3 ग्रंथों का जो है अनुवाद किया है। ठीक है, और इसका लोकार्पण कौन किए थे? तो राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेलकर किए हैं, इसलिए ये है, इसको याद रखिएगा। अभी देखिए, हाल ही में भारत और न्यूजीलैंड के बीच में टेस्ट मैच की सीरीज चल रही थी। उसमें 12 साल के बाद भारतीय टीम का टेस्ट सीरीज में हार मिली है। भारत 2 मैच लगातार हार गया टेस्ट का। 12 साल के बाद जो है ये भारतीय जमीन पर भारतीय टीम का हार है। उसके बाद अंतिम न्यूज है, विश्व व्यापार से संबंधित एक आंकड़ा दिया गया है कि विश्व व्यापार में किस देश की कितनी हिस्सेदारी है। तो टोटल जो ट्रेड हो रहा है वर्ल्ड लेवल पे, वैश्विक लेवल पे, उसमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी चीन की है। लगभग 15% जो है चीन अकेले ट्रेड कर रहा है। उसके बाद दूसरे नंबर पर अमेरिका है, 8.7% है। तीसरे नंबर पर जर्मनी है, 7.3 नंबर पे। भारत की बात करें तो भारत का स्थान 11वां है, और भारत वैश्विक व्यापार में 1.83% योगदान दे रहा है। ठीक है, तो ये जो है हमारा इस पूरे वीक का करंट अफेयर्स हो गया। ठीक है।